हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और आज का वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। ये वीडियो है खाला के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, परसों मैंने एक वीडियो बनाया था अरमान मलिक के ऊपर। जैसा कि उन्होंने दोगलापंती की तो उसके ऊपर हमने बात की थी, लेकिन अभी खाला बाकी रह गई थी। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था कि मैं खाला के ऊपर रिएक्शन तगड़े वाला लाने वाली हूँ और वो अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ खाला की क्लास ना बहुत सारी लगने वाली है। तो उस वीडियो में अगर वो क्लास लगाती तो वहाँ खिचड़ी बन जाती, तो इसलिए यहाँ बात करेंगे खाला की। तो अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। जो भी आप लोगों को लगता हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ हम स्टार्ट करते हैं खाला के ऊपर बात। तो जैसा कि आप सबको पता है, पूनम जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बोला था कि पेड सपोर्टर है, पेड सपोर्टर है। मतलब उस वक्त हम जितने भी लोग गैंग बना के खड़े हुए थे अरमान मलिक के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें आज भी लगता है ये बात, और उस समय भी लगता था कि किसी भी इंसान के पास्ट को यहाँ पर ला कर परोस देना वो कोई भी तरीके से जेन्युइन नहीं है। वो चीज़ बिल्कुल बकवास थी। वो चीज़ जबकि खुद ही उन्होंने चीज़ें सारी रखी हुई थी यूट्यूब पे, ये बिना मतलब के उसका राई का पहाड़ बना बना के दिखा रही थी। और उस वक्त जब हम बात कर रहे थे तो तब इसने पूनम को भी और हमें भी, सबको ही इसने बोला था कि जितने लोग वीडियोस उनके फेवर में बना रहे हैं वो सब पेड सपोर्टर हैं। तो हमने उस वक्त माना था कि हम पेड हैं, लेकिन पेड है या नहीं है वो आप सबको आज क्लियर हो चुका है कि हम पेड थे या नहीं थे या क्या था। आप सबको क्लियर हो चुका है, सबके सामने सारा सच आ चुका है। और मुझे नहीं लगता है कि अब आपको ये सारी चीज़ें दोबारा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख चुके हो हम पेड नहीं थे। जब अरमान मलिक जी सही थे, मतलब हमें लग रहा था कि वो चीज़ पास्ट उनका बाहर लाना गलत है, तो हमने आवाज़ उठाई थी सही के लिए कि जो चीज़ गलत थी वो गलत थी और आज भी वो गलत है। लेकिन आज जब अरमान मलिक जी गलत हैं तो हम उन्हें भी गलत बोल रहे हैं, उनका भी हमने साथ नहीं दिया। जहां उन्होंने दोगलापंती की, रिश्ता बना के भी उस रिश्ते को नीलाम करके रख दिया एक सेकंड के अंदर, इनडायरेक्टली बकवास करके कि पहले तो किसी को बहन बनाओ मत। अगर आप बना रहे हो, कोई बहन बनाओ, कोई दोस्त बनाओ या कोई कुछ भी बनाओ, लेकिन अंदर से इंसान की इंसानियत होनी चाहिए उस रिश्ते के लिए। अगर आप लोगों के अंदर मन में कुछ नहीं है तो उस इंसान को इतना ज़्यादा ऊपर लेवल पे चढ़ाओ मत कि भैया तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई। ये वाली बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में अच्छी नहीं लगती। अरमान मलिक जी ने काफ़ी गलत चीज़ें की इससे दोस्ती करके खाला से, जिस खाला ने इनकी ऐसी तैसी ऐसी फेरी है कि आज की डेट में इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने ऐसी इंसान के साथ बात तक की या ऐसे इंसान को अपना दोस्त भी बोला कि हम कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमने ख़त्म कर ली। इनकी पायल जी ने, इनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने बोला कि हमारी अंदर जो भी इनको गलतफहमी थी, हमें गलतफहमी थी, हमने दूर कर ली। लेकिन खाला मैडम कहती हैं अपने लाइव में, उसी लाइव में, कि हमने फर्स्ट टाइम बात की है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, आप लोग क्या सपने में कनेक्टेड हो गए थे कि आप लोगों ने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म कर ली। एक बोलती है कि हमने अपनी क्लियर कर ली बातों को, दूसरी बोलती है कि मैंने पहली बार इनसे पर्सनल लेवल पे बात की है, मतलब पहली बार मैं लाइव में बात कर रही हूँ। तो एटलीस्ट आप दोनों एक स्क्रिप्ट अच्छी वाली बनाकर यहाँ आओ। ऐसे आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका झूठ पकड़ा जाएगा। और दूसरी बात, ये खाला बोलती थी हम पेड सपोर्टर हैं। तो मैडम हम तो पेड सपोर्टर थे, लेकिन आप कैसे बिक गई? वो तो रेपिस्ट था ना, तो आप कैसे उस रेपिस्ट के साथ में हो गई? हमें तो उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए वो तो हमारा हेडेक है, लेकिन आप बताओ कि आप कैसे बिक गई? पूनम के लिए तो बहुत जल्दी आप सबने कहानियाँ सुनाई थी, पेड सपोर्टर है, ये है वो है। तब मैंने वीडियो बना के बोला था कि आपके जो भी भाड़े के टट्टू हैं वो 5-5, 10-10 रुपये में बिकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास पैसे खत्म हो गए, तभी आप भी बिक गई, है ना। आपके पास पैसों की कमी हो गई तो आपने सोचा कि अरमान खरीद रहा है तो चलो बिक जाओ। बिकाऊ औरत शर्म करती, पहले ये हरकत करने से पहले ना शर्म करती। दूसरे को बोलती है कि बकवास करते हैं, बिकाऊ हैं, पेड सपोर्टर हैं, तो खुद क्या है?
रेपिस्ट तूने बोला था ना, ये रायता तूने फैलाया था ना, तो आज किस मुंह से आकर बोलती है कि हम लोगों की आपस में बात हो गई, क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? इंसाफ दिला दिया तूने उस लड़की को। तूने बोला था ना कि वो लड़की मेरे पास रोती आई, मेरे पास लोग आए रोते हुए कि आप हमारी आवाज बनो, तो अब आवाज कहाँ गई? गूंगी हो गई। बहुत बेशरम किस्म की औरत है, इतनी जल्दी रंग बदलेगी मैंने तो सोचा नहीं था। और वो अरमान मलिक, इतने जल्दी दोगलेपंती करके चले गए तुम लोग। कितने गंदे इंसान हो तुम लोगों को। सब्सक्राइबर्स जो मिले हैं ना, मुझे तो लगता है उन सब्सक्राइबर्स को सुनाना चाहिए तुम लोग को। इतने घटिया लेवल के, जिनको अपने सब्सक्राइबर्स की कदर नहीं, सब्सक्राइबर्स की तो छोड़ो, अपनी खुद की जुबान की कदर नहीं है तुम लोगों को। तुम क्या बोलोगे किसी को? इसको रिएक्शन चैनल बोलते हो? कहीं स्टैंड लेके कहीं से कहीं पहुंच गई। हालांकि जब दम नहीं था ना तो इतना बकवास करना नहीं था। सिर्फ 1 महीना कुत्ते की तरह भौंक भौंक के आज तू दोगलापंती करके चली गई। और जो तेरे साथ चिपके हुए चेले चपाटे थे उनका क्या हुआ? उनके बारे में सोचा? लोगों के घर में, सबके घर में लड़ाइयाँ करा दी। बोलती है नेगेटिविटी लोग फैला रहे हैं। अबे नेगेटिविटी की दुकान, पूरी की पूरी नेगेटिविटी तेरे अंदर भरी पड़ी है। सिर्फ चेहरा ऐसे लेके बैठ जाना, उससे तुझे क्या लगता है कि तू सारा पॉजिटिव सुनाती है कहानियाँ? सारी नेगेटिविटी की कहानी तूने सुनाई, तब जाके यहाँ के रिएक्शन चैनल वाले बात करने आए। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने वीडियो डाउन किए आपने, तो अकल के अंधों मेरे चैनल पे जाके पूरे चैनल पे झांको। अगर तुम लोगों की आंखें खराब है, आंखों का टेस्ट करवाओ जाके। मैं ऐसी लड़की हूँ, कभी जिंदगी में किसी के लिए वीडियो डाउन ना करूँ। बात किसकी कर रहे हो? भौंकने से कुछ नहीं होता है। चैनल पे जाके देखो, आंखों का टेस्ट कराओ, फिर दोबारा से देखो। हवा में तीर मत मारा करो कि मुंह उठाया बकवास किसी के कमेंट सेक्शन में जाके कर रहे हो, किसी के कहीं बोल रहे हो, तो पहले ना अंदर झांको अपने, ठीक है? तुम्हारी जैसी दोगली नहीं हो, दो मुंह की बातें नहीं करती हूँ। सिंगल मुंह है और सिंगल मुंह की बात करती हूँ। और जिस पूनम के साथ मैं उस समय खड़ी थी, आज भी मैं उसी के साथ हूँ और आगे भी मैं उसी के साथ रहूंगी। अगर वो भी कहीं गलत होगी तो मैं वहां भी बोलूंगी, वहां भी गूंगी नहीं रहूंगी। ना मैटर हो गया, उसके बाद मैटर खत्म हो गया। साला दोगलापंती कर गई, उसके बाद कुतिया बोलती है पूनम को। तो सबसे बड़ी कुतिया तो तू खुद है, जिसको यही नहीं पता कि मैंने अपने मुंह से क्या बकवास किया यहाँ पे और मैं क्या स्टैंड लेके खड़ी थी। जो झंडा लेके खड़ी थी ना कि इंसाफ दिलाऊंगी, आज उन्हीं रेपिस्ट के साथ में चिपक के बैठी है। शर्म कर, शर्म। एक औरत होके दूसरी औरत का मजाक बना दिया और फिर उसी के साथ खड़ी होके तमाशा बना रही है। साफ बोल देती कि मुझे ये वाला फेम चाहिए था, साफ बोल देती ना। क्यों नहीं बोला था उस टाइम? ऐसे घटिया रिएक्शन चैनल वाले भी खुले हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो, रिपोर्टिंग करो इन लोगों की और इनको दफा करो, बायकॉट करो यहाँ से। क्योंकि ये लोग यहाँ रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे गंद मचा हुआ है बिल्कुल। इंसान के अंदर का जमीर ही मर गया। जो बातें खुद बोली वो बात खत्म हो गई एकदम। वो औरतें यहाँ पे रिएक्शन चैनल खोल के बैठी हैं, दूसरे को बोलती हैं पेड सपोर्टर, खुद 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये में बिक रही हैं। बताओ, ये इनकी है वैल्यू। हम लोगों को पेड सपोर्टर बोलती है, मुझे पेड सपोर्टर, पूनम पेड सपोर्टर, जितने भी बाकी लड़के लड़कियां, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले अरमान के साथ में बात कर रहे थे उस टाइम, सिर्फ उनका सबका ये पॉइंट था। कहीं भी हमने ये नहीं बोला कि अरमान जी सही है, बिल्कुल सही है, हमने कहीं नहीं बोली। हमने सिर्फ ये बात बोली कि जो रेपिस्ट वाली बात है वो 4 साल पुरानी है और वो पास्ट है। पास्ट को यहाँ लाना गलत है। वो बात आज भी बोलते हैं हम, तब भी बोली थी। पर लेकिन तुम बात लाई थी ना, तुम्हें मिर्ची ज़्यादा लगी थी ना, तो आज कैसे तुम्हारा मुंह बंद हो गया? कितने में बिकी हो बता तो दो। बेशर्मी की हद होती है। दूसरे को बोल बोल के खुद बिक गई। वाह रे वाह, इतनी पैसों की कमी थी क्या तेरे अंदर? को बोलना नेगेटिविटी फैला रहे हैं। भैया तू कौन सा क्या कर रही है? तू खुद तो पूरी नेगेटिविटी की दुकान है, दूसरे को क्या बोलती है नेगेटिविटी फैला रहे हैं? शर्म हो ना तो शीशे के अंदर जाके झांकी हो एक बार, ठीक है? एक बार अच्छे से झांकी हो। और क्या बोलती है कि पूनम के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। तो तुझे क्या लगता है बाकी सब चुपचाप हाथ जोड़ के सुनेंगे तेरे प्रवचन को? तेरी वैल्यू ना अब 0 से भी गई गुजरी है। तेरी वैल्यू एकदम गई गुजरी है हमारी नज़र में। समझ में आई? अब तू वीडियो बना या कुछ रायता बना, हमें कोई मतलब नहीं। अब तू बनाती जा और फिर जवाब लेती रही हो, तैयार रही हो जवाब लेने के लिए, ठीक है?
गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। इस खाला के ऊपर मुझे अब इतना गुस्सा आ रहा है ना, पहले तो मुझे गुस्सा था ही था कि किसी की फटी में टांग अड़ाने घुसी पड़ी थी ये। इसको बिना मतलब के मजे आ रहे थे, पता नहीं क्या चाहिए था इसको, जो अब मिल गया है तो ठंडी हो गई है, तो इसलिए ये घुसे चली जा रही थी। लेकिन अब मेरा दिमाग इससे बहुत ज़्यादा घूम गया है, क्योंकि ये एक बात कर रही थी। एक बात और, इसने एक भावना व्लॉग्स पे बात की थी कि उनका डिवोर्स हुआ, ये हुआ, उनका वो हुआ। तो मैडम एक बात ना कान खोल के सुन, जिस भावना व्लॉग की बात कर रही है ना, उसका चैनल जाके खुद से देख। उसकी दूसरी शादी हो रही है, समझ में आई तुझे? तो उसके बारे में कहानियां सुनाने की ना ज़रूरत नहीं है। एक तू ही नहीं जानती है उस भावना को, दुनिया में और भी लोग हैं जो उसे जानते हैं। तू क्या किसी का स्टैंड लेगी? तू तो खुद दूसरों के घर उजाड़ रही है यहाँ बैठ के। तुझे जो कहानियां चाहिए ना वो अपने घर तक रख, यहाँ मत ला। तू भावना की बात करती है, पहले उसका चैनल जाके देख। क्या बोला था? वाईटी छोड़ दिया उसने। अकल की अंधी, उसके 3 चैनल अभी भी चल रहे हैं। जाके अच्छे से पूरा चेक कर उसका पूरा बायोडाटा। उसकी सेकंड मैरिज हो रही है और उस बंदी ने अपने दूसरे बंदे ने उसके हाथ पे अपने टैटू, भावना के नाम का टैटू तक छपवा लिया है। बात कर रही है तू उसने चैनल बंद कर दिया। गाइस चैनल बंद कर दिया। अकल की अंधी, जाके पहले चैनल तो देख लेती बकवास करने से पहले। पता होता नहीं, मुंह उठाते हैं और आ जाते हैं बोलने, कुछ भी बोक के चले जाते हैं। इस भावना की बात करिए ना, वो भावना जो थी ना, एकदम अलग औरत थी वो। इस यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन वही देती थी इस यूट्यूब पे। तो भावना का नाम मत लियो, अपने साथ तो जरा नहीं लियो। कैसी औरत है, तेरा तो पूरा बायोडाटा दिख रहा है। बकवास करती है बिना मतलब की। गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि ये मैडम समझेंगी। नहीं समझेंगी तो इसको अच्छे से समझाना आता है। ये बहुत ऊंचे लेवल पे जा रही थी ना, गाली देगी, ये करेगी, वो करेगी। अब ये करके दिखाए कुछ भी। इसकी बैंड ना बजाई ना इस बार, तो ये सोच के थक जाएगी। और अब ये किसी और के ऊपर भी चढ़ेगी ना, तो इस बार इसकी बैंड ज़रूर बजेगी। ये जितना मर्जी किसी ऊपर चल जाए, दूसरे पे चल जाए, तीसरे पे चल जाए, चौथे पे चल जाए, हम लोग इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे अब। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूंगी कि आप सब समझे होंगे मेरी बातों को, और पेड सपोर्टर का जो टैग दिया था उसके बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों ने कितना कितना पैसा लेके अपने घरों में घुसेड़ के बैठ गए हैं। आप सब समझ गए होंगे। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, 2 चैनल और उन्हें भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।